गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्रामर में देखेंगे टॉपिक अनेक शब्द के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अर्थात जो पूरा वाक्य लिखा हुआ होता है उसे हमें एक शब्द में एक वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक हम पैराग्राफ देख रहे हैं जिसमें एक टीचर पढ़ा रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये बोर्ड दिया गया है इसके अंदर दो पैराग्राफ लिखे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ग्राफ में जो लाल अक्षरों से लिखा है उस पर ध्यान देना, और उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में भी लाल अक्षरों से लिखा है उस पर आप ध्यान देना। कि देखो पहले पैराग्राफ में क्या है कि लंबे लंबे शब्दों का प्रयोग किया गया है, मतलब अनेक शब्द के लिए अनेक शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन दूसरे वाक्य में वह अनेक शब्द के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमको दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है वो अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो पहले हम देखेंगे, इसमें पहला पैराग्राफ है, मेरे प्रिय मित्र का नाम राम है, वह मेरे साथ पढ़ता है, वह तेज बुद्धि वाला तथा सबका हित चाहने वाला लड़का है, वह उच्च कुल से संबंध रखता है, वह एक आज्ञा पालन करने वाला शिष्य है, जो कड़वा बोलता है उसे भी वह प्यार से समझाता है। तो पहला पैराग्राफ हमने देखा। सेकंड पैराग्राफ हम पढ़ेंगे कि मेरे प्रिय मित्र का नाम राम है, वह मेरा सहपाठी है, वह कुशाग्र और हितैषी लड़का है, वह कुलीन है, वह एक आज्ञाकारी शिष्य है, जो कटुभाषी होते हैं उन्हें भी प्यार से समझाता है। तो यहाँ पर जो पहले लिया है उसको इतने लंबे लंबे वर्ड में दिया गया, इतने लंबे लंबे शब्द में। देखो मेरे साथ पढ़ता है, तो वहाँ उस शब्द के लिए सहपाठी, तेज बुद्धि वाला कुशाग्र, सबका हित चाहने वाला हितैषी, उच्च कुल से संबंध रखने वाला कुलीन, आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी, जो कड़वा बोलता है कटुभाषी। तो हमें दोनों पैराग्राफ में से कौन सा पैराग्राफ अच्छा लगा? नीचे वाला पैराग्राफ, राइट, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो भाषा को और भी अच्छा बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए, अगर हम प्रभावशाली बनाते हैं तो एक वाक्य का प्रयोग करते हैं तो प्रभावशाली शब्द लगते हैं, अच्छे लगते हैं, ठीक है। लेकिन हम लंबे लंबे जो शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो क्या प्रभावहीन लगती, मतलब अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें पूरे अनेक शब्द भी सिखाए हैं, और उसी को एक शब्द में कैसे लिखना वह भी हमें यहाँ पर इस जो बोर्ड में सिखाया गया है। अब हम नीचे देखेंगे कि बच्चों आपने दोनों तरह के वाक्यों को पढ़ा और ध्यान दिया होगा कि पहले लिखे वाक्यों के आकार कुछ बड़े थे। हमने अभी पढ़ा तो उसमें जो पहला जो पैराग्राफ था उसमें वाक्य कैसे थे? बड़े बड़े थे, उनके आकार बड़े थे, जिसके कारण वे प्रभावहीन लग रहे थे। प्रभावहीन मतलब जो अच्छे नहीं लग रहे थे। उन्हें वाक्यों को दोबारा लिखा जिसमें अनेक शब्द की जगह एक शब्द का प्रयोग किया। फिर जब दोबारा लिखा पैराग्राफ तो उसमें अनेक शब्द की जगह एक शब्द का प्रयोग किया, जिसके प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता मतलब छोटा और स्पष्ट और सुंदर दिखाई देने लगा। तो हमें छोटा वाला सेकंड पैराग्राफ बहुत अच्छा लगा। अपनी अभिव्यक्ति तथा रचना को मर्मस्पर्शी बनाने के लिए और अपने मनोभावों को संक्षेप में व्यक्त करने के लिए हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें भी हमारी भाषा अच्छी बनानी है, बोलने में हमारी भाषा बहुत अच्छी लगे, तो अच्छी भाषा बनाने के लिए हमें अनेक शब्द की जगह एक शब्द का प्रयोग करना आना चाहिए, उसका थोड़ा सा ज्ञान हमारे पास होना चाहिए, तभी हमारी भाषा प्रभावशाली लगेगी।
भावों और विचारों को संक्षिप्त करके व्यक्त करने से ही भाषा की सुंदरता बढ़ती है। भाषा लंबी लंबी बोली जाए वह अच्छी नहीं लगती, लेकिन लंबे वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाए तो भाषा सुंदर लगती है। आगे देखेंगे, अनेक शब्द की जगह पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द अनेक शब्द के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। अनेक शब्द के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वही कौन से वाक्य कहलाते हैं? एक शब्द कहलाते हैं। अनेक शब्दों की जगह पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द अनेक शब्द के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? उन्हें ही अनेक शब्द कहते हैं। अनेक शब्द के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे किसी के आने की तिथि ना हो, किसी के आने की तिथि ना हो, यह पूरा एक वाक्य में दे दिया गया है। पूरा एक वाक्य दिया है, अनेक शब्द दिए, लेकिन इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सिर्फ लिख दिया, अतिथि। तो हमें क्या सरल लगा और अच्छा भी क्या लगा, सुंदर भी क्या लगा? तो अतिथि। पूरे वाक्य लिखने से अच्छा है कि एक शब्द लिखना, उसे ही हम अनेक शब्द के लिए एक शब्द कहते हैं। समझ में आया ना? तो अब यहाँ पर अनेक शब्द के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिसे हमें ध्यान से देखना होगा। ठीक है, हमें ध्यान से पढ़ना होगा। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे, अनेक शब्द दिए हैं, फिर एक शब्द दिए हैं। तो पहला है जो कहा ना जा सके। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जो गिना ना जा सके, अगणनीय। मन में होने वाला ज्ञान, अंतर्ज्ञान। जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगम्य। जो दिखाई न दे, अदृश्य। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। खोज करने वाला, अन्वेषण। जो ईमान से काम करता हो, ईमानदार। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। धर्म में निष्ठा रखने वाला, धर्मनिष्ठ। खरीदने वाला, ग्राहक। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। जहाँ रेत ही रेत हो, मरुभूमि। जो क्षमा के योग्य हो, क्षम्य। आगे देखेंगे हम, जो तृप्त न हो, अतृप्त। आज्ञा पालन करने वाला, आज्ञाकारी। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, नास्तिक। फिर आगे देखेंगे हम, जो क्षमा के योग्य हो, क्षम्य। जो क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। बड़ा भाई, अग्रज। छोटा भाई, अनुज। जिसमें धैर्य न हो, अधीर। आगे और देखेंगे हम, जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। जिसका मूल्य न आंका जाए, अमूल्य। जो छोटा न जा सके, जो छोड़ा ना जा सके, अनिवार्य। जंगल में अपने आप लगी आग, दावानल। जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि। बहुत बोलने वाला, वाचाल। हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। मांस खाने वाला, मांसाहारी। साग सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। जन्म से अंधा, जन्मांध। जन्म से अंधा, जन्मांध। नष्ट होने वाला, नश्वर। आगे देखेंगे हम, जंगल में अपने आप लगी आग, दावानल। जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि। आलोचना करने वाला, आलोचक। आशा करने वाला, आशावादी। जो पढ़ा जा सके, पठनीय। पश्चिम से संबंध रखने वाला, पाश्चात्य। 100 का समूह, शतक। 2 भाषाएं जानने व बोलने वाला, दुभाषी। नष्ट होने वाला, नाश्वर। जो अभी पैदा हुआ हो, नवजात। जो कड़वा बोलता है, कटुभाषी। जल में रहने वाला,
जलचर, आकाश में विचरण करने वाला नभचर, परोपकार करने वाला परोपकारी, मतदान करने वाला मतदाता। आगे हम देखेंगे जो देखने योग्य हो दर्शनीय, रोगी की चिकित्सा करने वाला चिकित्सक, देश के बाहर रहने वाला प्रवासी, नगर में निवास करने वाला नागरिक, जो याद रखने योग्य हो स्मरणीय, दूर की देखने व सोचने वाला दूरदर्शी, जो परिचित न हो अपरिचित, जो हर स्थान पर हो सर्वव्यापी, बहुत मेहनत करने वाला परिश्रमी, गुलामी का विरोध करने वाला क्रांतिकारी, जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष, हित चाहने वाला हितैषी, दूर की चीज़ दिखाने वाला दूरदर्शन, जो किसी के पक्ष में न हो निष्पक्ष। फिर आगे हम देखेंगे जो परिचित न हो अपरिचित, बुरे चरित्र वाला दुष्चरित्र, जो जांच पड़ताल करे निरीक्षक, देश भर में भ्रमण करने वाला देशाटन, ग्राम में रहने वाला ग्रामीण, वर्ष में होने वाला वार्षिक, अपने देश से संबंधित राष्ट्रीय, परिश्रम के बदले में मिलने वाला परिश्रमिक, जिसके पास धन हो निर्धन, जिसके पास धन न हो निर्धन, पढ़ने वाला पाठक, जो कभी नष्ट न हो शाश्वत, जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु, रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर, सर्वत्र पहुँचने वाला अगोचर। आगे देखेंगे हम समस्त विश्व से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय, जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी, जो सगा भाई हो सहोदय, शुभ का चिंतक करने वाला शुभचिंतक, सर्वत्र पहुँचने वाला अगोचर, जिस किसी महापुरुष या संस्था की जन्मतिथि जयंती, संस्था का प्रधान अध्यक्ष, 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय। यहाँ हमने अनेक शब्द के लिए एक शब्द देखे। अब हम लिखित एक्सरसाइज देखेंगे। अनेक शब्द के लिए सही एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। तो पहला है पढ़ने वाला, पाठक, जो गिना ना जा सके अगणनीय, जल में रहने वाला जलचर, जिसके पास धन न हो निर्धन, नष्ट होने वाला नाश्वर, जो ईमान से काम करता हो ईमानदार। फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंशों के लिए एक शब्द लिखकर दोबारा वाक्य लिखिए। सौम्या के मन में चांद के बारे में जानने की इच्छा हुई। जानने की इच्छा का एक शब्द क्या होगा? जिज्ञासु। सेकंड, यह पत्रिका महीने में एक बार आती है, तो महीने में एक बार का संक्षिप्त रूप क्या होगा? एक शब्द क्या होगा? मासिक। मगरमच्छ जल में रहने वाला जीव है, तो जल में रहने वाला जलचर। कुतुब मीनार इतिहास से संबंधित इमारत है, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। निधि पढ़ी लिखी नहीं है, तो पढ़ी लिखी नहीं है तो उसका क्या होगा? अनपढ़। मोहन के दादाजी विज्ञान से संबंध रखते हैं, तो विज्ञान से संबंध रखना वैज्ञानिक। मेरे दादाजी साग भाजी खाने वाली मेरी दादी जी साग भाजी खाने वाली महिला हैं, तो साग भाजी खाने वाली शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अनेक शब्द दिए हैं, उनके लिए हमें एक शब्द लिखना है। आलोचना करने वाला आलोचक, आशा करने वाला आशावादी, बहुत मेहनत करने वाला परिश्रमी, जो सदा सत्य बोलता है सत्यवादी, नष्ट होने वाला नश्वर, जो क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, जो सगा भाई हो सहोदर, समस्त विश्व से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय, जन्म से अंधा जन्मांध, जो कहा न जा सके
अकथनीय, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित, आकाश में विचरण करने वाला, नभचर, वर्ष में होने वाला, वार्षिक, नगर में निवास करने वाला, नागरिक, सर्वत्र पहुँचने वाला, अगोचर, 5 वर्ष में होने वाला, पंचवर्षीय। आगे देखेंगे हम गतिविधियाँ। हमने गतिविधियाँ कर ली हैं, अगर हम नई भी गतिविधियाँ करेंगे तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वाक्य के आधार पर उचित शब्द पर सही का निशान लगाइए। तो मोहन बहुत सोच समझकर पैसे खर्च करता है, तो मितव्ययी। कबीर को मन का ज्ञान हो गया था, अंतर्ज्ञान। राधिका बड़ी कड़वी वाणी में बोलती है, कटुभाषी। कृष्ण बलराम के छोटे भाई हैं, अनुज। सुभाष सदा सत्य बोलता है, सत्यवादी। मीरा कृष्ण में आस्था रखती है, आस्तिक। मगरमच्छ जल में रहता है, जलचर। भगवान हर स्थान में विराजमान रहते हैं, सर्वव्यापी। ताजमहल देखने योग्य है, दर्शनीय। यहाँ पर हमारा जो लेसन है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम एक और ग्रामर देख लेते हैं। एक हमने टॉपिक देखा अनेक शब्द के लिए एक शब्द। अब दूसरा टॉपिक हम देखेंगे वचन। वचन का अर्थ होता है नंबर। वचन का क्या अर्थ होता है, नंबर। इंग्लिश में उसे हम वचन को नंबर कहते हैं। समझ में आया ना। अब आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। वचन का अर्थ होता है संख्या बताने वाला। मैंने पहले भी कहा कि वचन मतलब नंबर्स। नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया ना। तो यहाँ पर वचन शब्द का अर्थ होता है संख्या बताने वाला। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर जो चित्र दिए हैं उसके अंदर हम देखेंगे कि पहले चित्र है बहुत सारी बुकें रखी हुई हैं, दूसरे चित्र में पेड़ बना हुआ है और तीसरे चित्र में 2 बच्चे के साथ एक बच्चा बात कर रहा है, ठीक है। तो पहले में अलमारी में पुस्तकें रखी हैं, अलमारी में पुस्तकें रखी हैं, पेड़ पर आम लगे हैं, बच्चे चिड़िया को देख रहे हैं। तो यहाँ पर 3 जगह लिखा हुआ वाक्य, उसमें रेड वाला वाक्य देखो, अलमारी, पेड़ और चिड़िया। तो यहाँ पर ये 3 शब्द एक वचन बता रहे हैं। अलमारी 10-15 अलमारी तो नहीं है ना, एक ही अलमारी, मतलब ये एक वचन है। पेड़ क्या है, वो भी एक ही वचन, क्योंकि एक ही बता रहा है। पेड़ों नहीं लिखा है या पेड़े नहीं लिखा है ना। फिर चिड़िया, तो ये जो 3 शब्द हैं ये हमें क्या बता रहे हैं, एक वचन होने के बारे में बता रहे हैं। और पुस्तकें, पुस्तक होती तो एक होती, लेकिन यहाँ पर पुस्तकें लिखा है। फिर आम, फिर उसके आगे लिखा है बच्चे। तो ये जो 3 शब्द हैं, पुस्तकें, आम, बच्चे, तो ये तीनों क्या बता रहे हैं, बहुवचन होने का बोध करा रहे हैं। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि पुस्तकें और बच्चे तो बराबर हैं, लेकिन आम कैसे हुआ बहुवचन, ऐसा आप पूछोगे ना कि आम कैसे हुआ बहुवचन, ये आप पूछोगे, मुझे पता है। तो आम जो शब्द है वह आपने ध्यान दिया होगा कि आम एक बहुवचन होने पर भी एक वचन के रूप में बना है। तो कैसे पता चलेगा कि आम शब्द बहुवचन है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाक्य जो लिखा होता है उस पर हमें ध्यान देना होगा। जैसे आम एक वचन शब्द में बना है, परंतु उसके साथ लगी क्रिया लगी होती है ना, जैसे पेड़ पर आम लगे हैं, तो क्रिया जुड़ी है लगे हैं, और पीछे है भी क्या बता रहा है, बहुवचन बता रहा है होगा तो एक वचन, और है तो बहुवचन। समझ में आ रहा है ना। जहाँ पर है शब्द प्रयोग किया जाता है वहाँ बहुवचन होता है, जहाँ पर है शब्द की प्रयोग किया जाता है वहाँ पर एक वचन होता है। और यहाँ पर लिखा है आम लगे हैं, तो क्रिया भी लगी है इसके साथ, तो क्रिया बहुवचन है ना।
तो क्रिया बहुवचन तो स्पष्ट हो रहा है कि आम भी बहुवचन शब्द है। समझ में आया ना कि आम के साथ जो क्रिया लगी अगर वो बहुवचन है, अगर वो क्रिया बहुवचन है तो है लगा है तो क्या होगा, यह बहुवचन में ही आएगा। समझ में आया ना आप लोगों को। ओके, आगे हम देखते हैं संज्ञा तथा अन्य विकारी शब्दों का जो रूप उसके एवं अथवा अनेक शब्द का बोध कराते हैं उसे वचन कहते हैं। अगर आपको ऐसे भी लर्न नहीं करना है, आपको ये परिभाषा हार्ड लगती तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो शब्द एक या अनेक होने का बोध कराते हैं उसे हम वचन कहते हैं। जो शब्द एक होने का या अनेक होने का बोध कराते हैं उसे हम वचन कहते हैं। वचन के भेद दो प्रकार के होते हैं। वचन के भेद दो भेद माने जाते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद माने जाते हैं। एक है, पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक है, पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। तो एक वचन में हम देखेंगे पहले, एक वचन है शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, एक प्राणी के होने के बारे में पता चलता है या उनका बोध कराता है उसे हम एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। एक शब्द से जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है तो एक ही लड़का यहाँ पढ़ रहा है। स्त्री घड़े में पानी ला रही है तो एक ही स्त्री है। खरगोश गाजर खा रहा है तो एक ही खरगोश है। तो यहाँ पर तीनों चित्र में एक प्राणी एक वस्तु होने का बोध बता रहा है, अर्थात यह एक वचन कहलाता है। उपयुक्त चित्र में लड़का, स्त्री, खरगोश शब्दों में एक वचन यानी एक होने का बोध होता है, अतः यह एक वचन है। अब हम देखेंगे बहुवचन। बहुवचन हमें चित्र के द्वारा ही दिख रहा है कि बहुवचन मतलब बहुत से लोग, ठीक है ना। तो शब्द के जिस रूप से वस्तुओं तथा प्राणियों के अनेक होने का बोध होता है, वस्तुओं तथा प्राणियों का अनेक होने का बोध होता है या बताया जाता हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र में दिया है, चिड़ियाँ दाना चुंग रही हैं, स्त्रियाँ घड़े में पानी ला रही हैं, विद्यार्थियों ने पाठ याद किया। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे हम कि उपयुक्त वाक्य में चिड़ियाँ, स्त्रियाँ, विद्यार्थियों शब्दों से बहुवचन यानी एक से अधिक, एक से ज़्यादा के बारे में बता रहे हैं, अतः यह बहुवचन कहलाते हैं। वचन की पहचान का आधार। वचन की पहचान का आधार क्या होता है? तो वचन की पहचान का आधार होता है संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के द्वारा वचन की पहचान होती है। संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के द्वारा वचन की पहचान होती है। जैसे संज्ञा में लड़का, बच्चा, तो उसके बहुवचन में लड़के, बच्चे। सर्वनाम में मैं, तो बहुवचन में हम, तू, तुम, वह, वे। फिर क्रिया के आधार पर आया, आए, जा रहा, जा रहे, हैं। समझ में आया आपको? अब हम देखेंगे दूसरा, सदैव समान रूप या एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्द। वे शब्द जो हमेशा एक वचन और बहुवचन में समान रूप से आते हैं। जैसे पशु, मकान, हाथी, आदमी, पिता,
देवता आदि। ऐसे शब्दों के लिंग का बोध क्रियापदों द्वारा होता है। इससे हमें कैसे पता चलता है कि जैसे पशु, मकान, हाथी, आदमी, पिता, देवता आदि शब्द हैं, पर ये बहुवचन है या एक वचन है, ये कैसे पता चलेगा? तो क्रिया के द्वारा हमें ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, क्रियापदों के द्वारा। जैसे पहला है, गन्ने के खेत में हाथी घूम रहा है, तो ये एक ही वचन है, घूम रहा है। और दूसरा वही वर्ड हम लिखेंगे कि गन्ने के खेत में हाथी घूम रहे हैं, हाथी घूम रहे हैं, तो हैं क्या हुआ? रहे हैं, ये बहुवचन हुआ। तो हमने क्रिया पदों के द्वारा पहचान की। लेकिन जो ये शब्द हैं वो एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त में आते हैं, लेकिन क्रिया के द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि वह बहुवचन है या एक वचन है। ठीक है, फिर सेकंड हम देखेंगे, थर्ड देखेंगे, सम्मान सूचक वचन का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। जो सम्मान या आदरणीय वाले शब्द होते हैं उसका प्रयोग हमेशा किस में होता है? बहुवचन में होता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद्र जी महान कहानीकार हैं जो लगाया है वो आदरणीय शब्द है नहीं लिखा है हमने, हैं लिखा है। ठीक है, सेकंड में दादाजी खाना खा रहे हैं, तो हैं, तो ये भी बहुवचन हुआ। तो कभी भी हम सम्मान वाले शब्द को आदरणीय वाले शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हम बहुवचन शब्द का ही प्रयोग करते हैं। आगे हम देखेंगे लोक व्यवहार। लोक व्यवहार में हम तू एक वचन शब्द है, बराबर, तुम बहुवचन शब्द है। लोक व्यवहार में सम्मान देने के लिए तुम का प्रयोग एक वचन में होता है। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, सदैव, कभी भी, बहुवचन में ही प्रयुक्त में आने वाले ये शब्द हैं। कभी वो एक वचन में नहीं लिखे जाते, वो बहुवचन में लिखे जाते हैं, लेकिन क्रिया के द्वारा हम उसकी पहचान कर सकते हैं। दर्शन, आंसू, लोक, केश, प्राण, हस्ताक्षर, होश आदि। फिर देखेंगे हम सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द। तो धातु पदार्थ का ज्ञान कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं जैसे चांदी, लोहा, सोना, पीतल, घी, तांबा आदि। सेकंड देखेंगे इसी में भाववाचक संज्ञाएं, दया, प्रेम, क्रोध, करुणा, व्यथा, मिठास, अपनापन, अहंकार आदि। आगे देखेंगे प्राकृतिक, आग, पानी, हवा, पवन, जल, वायु, आकाश, जनता, पाताल आदि। समूहवाचक संज्ञा, अब पहले हमने क्या देखा, देख लेते हैं पहले। सेना, जाति, संस्था, कक्षा, गुच्छा, मंडल, वृंद, केंद्र, शासन, सभा, परिषद, ये सब कैसे वर्ड थे? ये सब सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द थे। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो एक वचन क्या है? बच्चा। ये क्या है? पुल्लिंग शब्द में आ का ए हो जाता है। जैसे एक वचन से हमें बहुवचन बनाना हो तो जो पुल्लिंग शब्द होते हैं वहाँ पर आ का ए हो जाता है। ठीक है, जैसे एक वचन में बच्चा तो आ निकला पीछे, बहुवचन कर रहे हैं तो बच्चे, ए निकला पीछे। समझ में आया ना आप लोगों को? ओके, तो मोटा, मोटे, भाला, भाले, गमला, गमले, जूता, जूते, कुर्ता, कुर्ते, बेटा, बेटे, छाता, छाते, जोड़ा, जोड़े, पंखा, पंखे,
चरखा, चरखे, मेला, मेले, घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़के, केला, केले, डंडा, डंडे, गोला, गोले, कटोरा, कटोरे। सभी ए पुल्लिंग शब्द में आ के स्थान पर ए लगाया गया है, जिससे एक वचन से बहुवचन बन गए हैं। आगे देखेंगे, संतरा, संतरे, कांटा, कांटे, कुत्ता, कुत्ते, बछड़ा, बछड़े, माथा, माथे, गत्ता, गत्ते, पत्ता, पत्ते, पंखा, पंखे, लोटा, लोटे। अब हम आगे देखेंगे सेकंड नंबर का, स्त्रीलिंग इक्रांत और इक्रांत में या लगाने से। जैसे एक वचन तो स्त्रीलिंग है ही, लेकिन अगर इसको बहुवचन में बनाना है तो यहाँ शब्द लगेगा। कौन सा शब्द लगेगा? या के ऊपर चंद्रबिंदी, यहाँ शब्द लगेगा। समझ में आया? तो पहला है नदी, तो नदियाँ, जो बड़ी की मात्रा है वो छोटी में बदल जाएगी और यहाँ या के ऊपर चंद्रबिंदी लग जाएगी। ठीक है। नदी, नदियाँ, चाबी, चाबियाँ, कहानी, कहानियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, रानी, रानियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, तीली, तीलियाँ, डाली, डालियाँ, गली, गलियाँ, घंटी, घंटियाँ, नारी, नारियाँ, कली, कलियाँ। आगे देखेंगे हम, टोपी, टोपियाँ, धोती, धोतियाँ, अलमारी, अलमारियाँ, डाली, डालियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, कली, कलियाँ, नारी, नारियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, घड़ी, घड़ियाँ। आगे हम देखेंगे थर्ड, स्त्रीलिंग अकारांत शब्द में ए लगाकर। जो स्त्रीलिंग है जुराब, तो जुराब में हमने क्या वर्ड लगाया? ए वर्ड लगाया। ए लिखकर ए की मात्रा ए लगाने से शब्द बहुवचन बनते हैं। जैसे जुराब, जुराबें, आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, बात, बातें, दीवार, दीवारें, गेंद, गेंदें, दवात, दबातें, पुस्तक, पुस्तकें, गाय, गायें। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, आ के स्थान पर ए लगाकर। जैसे एक वचन लेखिका, आया पीछे लेखिका, का के पीछे आया, और लेखिकाएं, ए के पीछे चंद्रबिंदी, ए के ऊपर चंद्रबिंदी लगाने से बहुवचन शब्द बनते हैं। तो लेखिका, का के स्थान पर, आ के स्थान पर ए लगाने से बहुवचन बनते हैं। तो लेखिका, लेखिकाएं, कन्या, कन्याएं, बाला, बालाएं, शाखा, शाखाएं, महिला, महिलाएं, भाषा, भाषाएं, शिला, शिलाएं, सेना, सेनाएं, कविता, कविताएं, सेवा, सेवाएं, माला, मालाएं, सभा, सभाएं, रेखा, रेखाएं, माता, माताएं, गाथा, गाथाएं, लता, लताएं, पताका, पताकाएं, कथा, कथाएं। आगे हम देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 5, या के स्थान पर या लगाकर। तो यहाँ पर या के स्थान पर या लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। तो एक वचन में है बिटिया और बहुवचन में बिटियाँ। कुटिया कुटियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, डिबिया डिबियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ, लुटिया लुटियाँ, खटिया खटिया, चूहिया चूहिया, पुड़िया पुड़ियाँ, बंदरिया बंदरियाँ, चुटिया चुटियाँ। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में कि गण, जन, दल, लोग तथा वर्ग लगाकर बनाए जाने वाले बहुवचन शब्द। ठीक है, एक वचन शब्द होता है, लेकिन एक वचन शब्द में ए, या ये सब चीज़ों का प्रयोग नहीं होता, ना ए का प्रयोग होता ना है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जहाँ पर शब्द वैसे की वैसे ही होते हैं, लेकिन गण, जन, दल, लोग या वर्ग लगाकर उसे बहुवचन में बदला जाता है। समझ में आया ना? तो यहाँ पर बहुवचन बदलने के लिए उनके पीछे गण या जन या दल या लोग या वर्ग लगाकर बहुवचन में बनाए जाते हैं। जैसे एक वचन में है अध्यापक, बहुवचन में अध्यापक गण, श्रमिक श्रमिक वर्ग, छात्र छात्रगण, महिला महिला वर्ग, मित्र मित्रगण, खग खगवृंद, गुरु गुरुजन, युवा युवा वर्ग, कवि कविगण, कर्मचारी कर्मचारी वर्ग, अमीर अमीर लोग, साधु साधु जन, मजदूर मजदूर वर्ग, विद्यार्थी विद्यार्थीगण, प्रजा प्रजाजन, पाठक पाठक वर्ग, हम लोग, सैनिक सैनिक दल। समझ में आया ना आप लोगों को? आगे हम देखेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज, लिखित एक्सरसाइज देखेंगे। यहाँ पर हमने वचन पूरा किया। वचन किसे कहते हैं? तो जो शब्द एक वचन और बहुवचन के बारे में बताते हैं उसे हम वचन कहते हैं। वचन के भेद एक वचन और बहुवचन होते हैं। एक शब्द का एक वस्तु या प्राणी के बारे में बताया उसे एक वचन कहते हैं, और वस्तु या प्राणी के अनेक के बारे में बताते हैं उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है ना? अब हम आगे देखेंगे लिखित क्वेश्चन आंसर जो हमने एक्सरसाइज में किए हैं। तो पहला है इसमें निम्नलिखित शब्दों के उचित बहुवचन रूप पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो पहला है इसमें चिड़िया चिड़िया। तो यहाँ पर दिया है 3 ऑप्शन दिए गए हैं, चिड़ियाएँ, चिड़ियाँ और चिड़ियाएँ। तो क्या आएगा राइट वर्ड? चिड़िया चिड़िया चिड़ियाँ, दीवार दीवारें, मित्र मित्रगण, बच्चा बच्चे, कथा कथाएं। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कोष्ठक में से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है घर में चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। यहाँ पर चीज़ दिया है और चीज़ें दिया है, तो क्या आएगा? घर में चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। आगे ख खाली जगह मेला देखने गए। तो लड़का या लड़के, तो यहाँ पर मान शब्द गए, गया नहीं आया, गए। तो क्या आएगा? लड़के मेला देखने गए। आगे मेज पर 4 खाली जगह है। तो पुस्तक या पुस्तकें, तो 4 और हैं क्या दिखा रहा है? बहुवचन बता रहा है। तो क्या आएगा? पुस्तकें। मेज पर 4 पुस्तकें हैं। समझ में आया ना? आगे देखेंगे हम
मुझे देखते ही तोता उड़ गया। तोता, तोते उड़ गया। तोते तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर पीछे हमें एक वचन बता रहा है, तो क्या होगा? मुझे देखते ही तोता उड़ गया। ठीक है, आगे देखेंगे हम। सबसे अच्छा उपाय है खाली जगह को अपनाओ। सद्गुण को कि सद्गुणों को? सद्गुणों को अपनाओ। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। तो पहला एक वचन देखेंगे हम। इसके अंदर पहले हम एक वचन छाटेंगे और उसके बाद जो भी बच जाएगा वो बहुवचन में आ जाएगा। तो पहला है खगवृंद। खगवृंद मतलब खाली खग होता तो एक वचन होता, लेकिन खगवृंद मतलब होता है खरगोशों का झुंड, तो क्या आएगा? बहुवचन में आएगा खगवृंद। ठीक है, फिर लुटिया। अगर लुटियाँ यहाँ होता, चंद्रबिंदी होती तो बहुवचन में आता, लेकिन लुटिया है तो क्या होगा? एक वचन। भाला एक वचन, भाले होता तो बहुवचन में होता। सड़कें बहुवचन में है, अगर सड़क होता तो एक वचन में होता। दीवार एक वचन, दीवारें होता तो बहुवचन होता। बिटिया, बिटिया होता तो एक वचन होता, लेकिन यहाँ पर चंद्रबिंदी लगी है, बिटियाँ, तो बहुवचन में होगा। कवि, कवि गण होता तो बहुवचन होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कवि है तो कवि के लिए एक वचन। फिर प्रजा, प्रजाएं होता तो बहुवचन होता, लेकिन यहाँ प्रजा है तो एक वचन में आएगा। फिर क्या है? अध्यापक गण, तो अध्यापक गण बहुवचन में आएगा, हम भी बहुवचन है। और पुड़िया, पुड़िया होता तो एक वचन होता, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? पुड़िया, पुड़िया, यहाँ शब्द लगा यानी कि बहुवचन में आ गया। समझ में आया? आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। वाक्य को दोबारा लिखना है सही करके। तो स्त्री जातियों का सम्मान करो, यहाँ पे स्त्री जाति का सम्मान करें। भेड़ें बकरियां घास चर रही हैं। भेड़ बकरी घास चर रही है। उसकी बहनें ने राखी बांधी। उसकी बहन ने राखी बांधी। आगे देखेंगे हम। ग, नेता ने वोट लेने के लिए कुर्ता बांटे। नेता ने वोट लेने के लिए कुर्ते बांटे। फिर आगे, बच्चों ने मिलकर पौधा लगाए। बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए। समझ में आया ना? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर वचन तथा वचन की पहचान का आधार लिखिए। आपको याद है हमने वचन की पहचान का आधार बताया था, तो किस किस से था वचन की पहचान का आधार? संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के द्वारा वचन की पहचान का आधार मालूम होता है। किस किस के द्वारा? क्रिया, सर्वनाम और क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा वचन का आधार होता है। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि वाक्य दिया है, लड़कियाँ नाच रही हैं, तो वचन क्या है? बहुवचन। पहचान क्या है? संज्ञा का आधार। लड़की क्या है? संज्ञा है। ठीक है, फिर आप कब आए, आप कब आए, आप क्या है? सर्वनाम है। ठीक है ना? तो बहुवचन है और सर्वनाम का आधार है। हाथी घूम रहे हैं, तो बहुवचन है और घूमना क्रिया है, तो क्रिया का आधार है। फिर आगे, गुरुजन सम्मान के पात्र हैं, बहुवचन है और संज्ञा का आधार है। आगे, मुख्य अध्यापक आ रहे हैं, तो बहुवचन और क्रिया का आधार है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ओके, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर ही दोनों क्वेश्चन के आंसर नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि वचन की परिभाषा लिखिए, और दूसरा है कोई 5 शब्द लिखिए जो सदैव एक वचन के लिए प्रयोग में होते हैं या प्रयोग के लिए होते हैं। तो यहाँ पर पहला है वचन की परिभाषा लिखिए। तो वचन की परिभाषा क्या थी, आपको पता है? याद है आपको वचन की परिभाषा? हाँ, याद होनी ही चाहिए। संज्ञा तथा अन्य विकारी शब्दों का जो रूप उनके एक अथवा अनेक होने का बोध बताते हैं उसे हम वचन कहते हैं। अगर आप ऐसे भी लिखोगे कि जो शब्द एक अथवा अनेक होने का बोध कराते हैं उसे वचन कहते हैं। ठीक है ना, आपको संज्ञा या विकारी शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपको आंसर बता रही हूँ कि वचन की परिभाषा किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ वचन की परिभाषा दी है। तो यहाँ लिखा है संज्ञा तथा अन्य अविकारी शब्दों। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं याद रहे तो आपके क्या याद रखोगे, यहाँ से याद रखोगे लास्ट कि एक अथवा अनेक होने का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। समझ में आया ना आपको? वचन किसे कहते हैं? जो शब्द एक और अनेक होने का बोध कराते हैं उसे हम वचन कहते हैं। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। कोई 5 शब्द लिखिए जो सदैव एक वचन के लिए प्रयोग होते हैं। यहाँ पर सिर्फ 5 शब्द पूछे गए, लेकिन हमने आपको सब बता दिया है कि यहाँ पर पूरा मैंने आपको दे दिया है कि सदैव प्रयोग में आने वाले शब्द इतने प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है इसमें धातु पदार्थों का ज्ञान कराने वाले जातिवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी होती हैं? चांदी, लोहा, सोना, पीतल, घी, तांबा आदि। फिर भाववाचक संज्ञा भी यही है कि जो हमेशा सदैव एक वचन में होते हैं, जैसे दया, प्रेम, क्रोध, करुणा, व्यथा, मिठास, अपनापन, अहंकार आदि। ये सब आपका सेकंड का आंसर है। ये दोनों और उसके आगे और भी है, ये सब सेकंड का ही आंसर है। ठीक है ना। प्रकृतिक में सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं आग, पानी, हवा, पवन, जल, वायु, वर्षा, आकाश, जनता, पाताल आदि। फिर आगे है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा भी ये एक वचन में सदैव प्रयुक्त में आते हैं, जैसे सेना, जाति, संस्था, कक्षा, गुच्छा, मंडल, वृंद, केंद्र, शासन, सभा, परिषद आदि। ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे पूछा गया खाली 5 ही शब्द लिखना है, लेकिन हमने ज़्यादा आपको बता दिया है। इसलिए ज़्यादा बताया कि आप सबके बारे में आपको ज्ञान हो, आप उसको समझ सके। इस वजह से हमने आपको सब बता दिया कि जो जो शब्द भी हमेशा एक वचन में प्रयोग में आते हैं, इसलिए हमने आपको ये पूरा बता दिया है। ठीक है ना, जिससे आप किसी में कंफ्यूज ना हो। तो हमारे 2 क्वेश्चन आंसर भी पूरे हुए, हमारे यहाँ एक्सरसाइज भी पूरी हो गई। हमने 2 ग्रामर पढ़ लिए, एक वचन पढ़ा है और दूसरा अनेक शब्द के लिए एक शब्द भी पूरा हो गया है। अब हमारा यहाँ ग्रामर पूरा हो गया। कौन कौन से ग्रामर पूरे हो गए हमारे? विशेषण, वचन, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। विशेषण मैंने पहले आपको भेजा था, अभी नहीं, पिछली बार वीडियो में मैंने विशेषण भेजा था। अभी इस वीडियो में मैं आपको वचन और अनेक शब्द के लिए एक शब्द ग्रामर मैंने आपको भेजा है। अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया है। ये मेरा जब वीडियो देखोगे आप, उससे पहले आपको क्या करना है कि अनेक शब्द और वचन ये आपकी ग्रामर बुक में से आपको पहले पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आप मेरा वीडियो देखना, आपको आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। आपको कहीं पर भी कोई परेशानी होने वाली नहीं है, कहीं आपको कोई परेशानी लगेगी नहीं। हमने वचन सीख लिया। वचन किसे कहते हैं? वचन जो शब्द एक और अनेक होने का बोध कराते हैं उसे हम वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं?
वचन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। समझ में आया ना? क्रिया का आधार किसके ऊपर आधारित होता है? क्रिया का आधार संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया पर आधारित होता है। ठीक है ना? अभी आपका कुछ भी बाकी नहीं है, सब कुछ हमने करा दिया है। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।